एक गांव में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा और दोनों मेले घूमने निकल पड़े। आदमी ने देखा कि उसकी पत्नी कहीं गायब हो गई है। वह घबरा गया। उसने पूरे मेले में उसे ढूंढा, पर पत्नी का कहीं पता नहीं चला। थककर वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के पीछे से आवाज आई। अंधेरे से उसकी पत्नी बाहर आई, पर उसकी हालत सामान्य नहीं थी। उसके बाल खुले हुए थे, आंखों का काजल पूरी तरह फैल चुका था और उसकी साड़ी मिट्टी और घास से गंदी हो चुकी थी। आदमी ने उसे देखा तो सन्न रह गया। कांपती आवाज में उसने पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? उसने कहा, मैं गिर गई थी। आदमी बोला, सुकून है, तुम ठीक हो, चलो घर चलते हैं। अगली सुबह आदमी जल्दी काम पर चला गया। शाम को लौटकर देखा पत्नी चुपचाप एक कोने में बैठी है। न घर का कोई काम हुआ था, न खाना बना था। आदमी ने सोचा शायद तबीयत ठीक नहीं। उसने खुद खाना बनाया। दोनों चुपचाप खाकर सो गए। आधी रात को आदमी की नींद खुली। उसने देखा पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। वह घबराया। पूरे घर में देखा, कहीं नहीं मिली। वह घर के बाहर आया और उसकी सांसें रुक गईं। घर के सामने वाले पेड़ पर उसकी पत्नी उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे। आदमी का खून जम गया। वह बिना आवाज किए उल्टा मुड़ा और अंदर जाकर बिस्तर में घुस गया, जैसे कुछ देखा ही न हो। सुबह उठते वह तुरंत काम पर चला गया। वह सीधे गांव के पंडित के पास पहुंचा और सारी घटना बता दी। पंडित ने आंखें बंद की। मंत्र पढ़े वे धीरे से बोले, वह तुम्हारी पत्नी नहीं है, वह चलावा है। तुम्हारी असली पत्नी मेले में कुएं में गिरकर मर गई। आदमी काम गया, तो मैं क्या करूं? पंडित ने कहा, चलावे को मारने का सिर्फ एक तरीका है, उसके सिर में छुरा घोंप दो। आदमी घर पहुंचा। घर के अंदर अंधेरे कमरे में पत्नी फर्श पर बैठी थी। वह कांपते हाथों से चाकू निकाला और पत्नी की तरफ बढ़ने लगा। वह धीरे से पास आया। जैसे ही वार करने जा रहा था, अचानक उसकी पत्नी की गर्दन उल्टी दिशा में 360 डिग्री घूम गई। उसने भयानक आवाज में कहा, क्यों मारोगे मुझे? इससे पहले कि आदमी भाग पाता, वह बिजली की तेजी से उठी और उसके गले पर अपनी उंगलियां कस दीं। अगली सुबह उस घर में सन्नाटा था। गांव वालों को लगा कि दोनों शहर चले गए होंगे। एक साल बाद फिर से वही सालाना मेला लगा। एक आदमी की पत्नी अचानक गायब हो गई।